यूसीसी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों ये टॉपिक बहुत छोटा है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो यूसीसी क्या है और इसके लागू होते ही राज्य और देश में क्या परिवर्तन होने वाला है, तो वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों टॉपिक बहुत ट्रेंड में है और आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब क्या है। तो प्यारे साथियों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब होता है एक ही कानून का होना, यानी कि आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। एक ही कानून का होना अर्थ होता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है ना, आगे देखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम यूसीसी कहते हैं का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिक हर धर्म जाति लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून का होना। ठीक है, अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह तलाक बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि भारत के कितने राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है। तो प्यारे साथियों समान नागरिक संहिता लागू है भारत के एक राज्य में और वह है गोवा राज्य में। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, यूसीसी लागू करने वाला गोवा एकमात्र राज्य है। गोवा के बाद उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है। भारतीय संविधान के में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। ठीक है, अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है। तो प्यारा साथियों वह है अनुच्छेद 44 के भाग 4 में, यानी कि आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 4। ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। आगे है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया गया है। तो प्यारे साथियों उत्तराखंड विधानसभा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया गया है। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। और ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये रहा उत्तराखंड, जिसकी राजधानी क्या है, देहरादून। तो अब देखिए दोस्तों, इसे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 का नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो अब देखिए दोस्तों, स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। राजधानी है देहरादून। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, गुरमीत सिंह भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हैं। वे उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश करने वाले मुख्यमंत्री का नाम क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, तो उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वे हैं पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों इन्होंने उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया है। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा, पुष्कर सिंह धामी दोस्तों। और ये रही इनकी फोटो। तो अब देखिए दोस्तों, 23 मार्च 2022 को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद धामी ने अपनी पहले ही कैबिनेट में ही यूसीसी को लाने की मंजूरी दी और ड्राफ्ट बनाने को कमेटी बनाई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के दायरे से किसे बाहर रखा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के दायरे से। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियां। ये कानून राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर भी लागू होगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई नागरिक उत्तराखंड राज्य का है और वह उत्तराखंड से बाहर रहता है तो उस पर भी ये बिल लागू होगा। ठीक है दोस्तों,
अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लोगों और समूहों पर यह कानून लागू नहीं होगा। उत्तराखंड की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण उपायों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है दोस्तों, और बेहद ही शानदार क्वेश्चन इस टॉपिक का। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? स्टार मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम। इस टॉपिक का ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा, रंजना प्रकाश देसाई दोस्तों, और ये रही इनकी फोटो। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट सौंपी। ठीक है दोस्तों, यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर दिया है। इस विधेयक को अब आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बिल के पास हो जाने के बाद ये कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सोल्व करेंगे। किस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सभी नागरिकों पर लागू होता है? तो प्यारे साथियों, अमेरिका में होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह सभी नागरिकों पर लागू। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून भी लागू है। यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो कि सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दोस्तों अब देखेंगे कि कैसे होंगे यूसीसी के प्रावधान। तो अब देखिए, समान नागरिक संहिता यूसीसी के लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को जानकारी प्रदान करनी होगी। ठीक है दोस्तों, लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। विवाह के बाद अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ प्रत्येक विवाह का संबंधित गांव कस्बे में पंजीकरण कराया जाएगा और बिना पंजीकरण के विवाह अमान्य माना जाएगा। दोस्तों, विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। आगे है कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया सरल होगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार होगा, यानी कि संपत्ति का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी। इसके साथ साथ नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। इसके साथ साथ यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता को कोई सहारा नहीं मिलता है तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। ठीक है, इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए संरक्षिता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। और आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह, विमल सक्सेना या फिर रंजना प्रकाश देसाई दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहन को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।